हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप बढ़िया होंगे। मैं साहिब सनी अपना यूट्यूब चैनल के स्टोरी पर आपका स्वागत करता हूं। चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर कितना? 6 नंबर पढ़ने वाले हैं, जो बहुत ही दिलचस्प और समझने लायक है। चलिए देखते हैं कि इसका जवाब आगे क्या होता है। एक मोटे व्यक्ति को अपना वजन कम करने के लिए क्या करना चाहिए? मोटे व्यक्ति को अपना वजन कम करने के लिए उपाय है कि मोटे व्यक्ति को प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। पहले क्या है कि प्रत्येक दिन क्या करना चाहिए? एक्सरसाइज यानी व्यायाम करना चाहिए। फिर उसके बाद क्या है, क्या करना चाहिए? तब बासा और तेलीय पदार्थ कम खाना चाहिए। और तीसरा है कि हरी साग सब्जियां खाना चाहिए। और चौथा, कार्बोहाइड्रेट तथा बासा का सेवन कम करना चाहिए। तब आप क्या हो सकते हैं? मोटे से पतले हो सकते हैं। चलिए उसके बाद आगे आगे क्या क्वेश्चन कि आयोडीन युक्त नमक क्या है और यह हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है? हम आयोडीन युक्त नमक क्यों खाते हैं, यह हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है? इसके देखिए आंसर क्या है। तो आंसर है कि आयोडीन युक्त नमक एक के भरपूर स्रोत है। यह हमारे रक्त को नियंत्रित करता है और इसकी कमी से घेगा रोग होता है। यह हमारे शरीर के लिए जल स्तर को भी बढ़ाता है, इसलिए हम आयोडीन युक्त नमक का उपयोग करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 में करें कुछ जंक फूड के नाम बत लिखिए। तो जंक फूड के जैसे बर्गर हो गया, पिज्जा हो गया, मोमोज हो गया, समोसा, चाउमीन, ये तुम्हारे क्या होते हैं? जंक फूड होते हैं, जिससे फैट ज़्यादा मिलता है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भोजन के अपव्ययों को न्यूनतम करने के लिए आप क्या करेंगे? तो उत्तर है कि सब्जियों को बाजार से लाने के बाद अच्छी तरह से उसे क्या करेंगे? धो लेंगे। सब्जियों के अपशिष्ट पदार्थ को निकाल लेंगे। फिर उसके बाद भोजन को डालकर रखा जा सकता है। फिर उसके बाद आगे देखिए, आगे क्वेश्चन नंबर 10 करें ऐसे 2 खाद्य पदार्थ का नाम लिखिए निम्न पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे में देखिए बासा अगर आपके चाहिए तो क्या क्या खाना है? तो बासा के लिए आप दूध का सेवन कर सकते हैं, अंडे का पीला वाला भाग खा सकते हैं। मंड चाहिए तो मंड के लिए चावल उपयोग कर सकते हैं और आलू उपयोग कर सकते हैं। और रुचांश के लिए सब्जियों के छिलके एवं चने खा सकते हैं। और प्रोटीन का मात्रा के लिए आप दाल और सोयाबीन खा सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, क्वेश्चन आपका होमवर्क है कि आपको क्वेश्चन बताना है कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है? सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है? आपके पास ऑप्शन रहेगा, दाल रहेगा, सब्जी रहेगा, एक देते हैं हम मशरूम। क्या देते हैं? मशरूम। बताना है कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाएगा। चलिए आगे अब आइए बहुविकल्पीय प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न। सब्जेक्टिव करने हैं, अब इसके बाद ऑब्जेक्टिव करना है। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए इसमें आइए। अब देखिए पहला क्वेश्चन है कि चावल से हमें क्या मिलता है? चावल से हमें क्या मिलता है? देखिए तो चावल से हमें क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट। सबसे ज़्यादा चावल से क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। दूध कहाँ से मिलता है? दूध कहाँ से मिलता है? तो जंतुओं से। दूध कहाँ से मिलता है? जंतुओं से। कह रहे मांसाहारी जंतु किसे कहते हैं? तो मांसाहारी जंतु किसे कहेंगे? जो दूसरे प्राणियों या जंतुओं को खाते हैं उसे हम मांसाहारी जंतु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 रहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है मनुष्य एक प्राणी है। तो मनुष्य कैसा प्राणी है? सर्वभक्षी प्राणी है। कैसा प्राणी? सर्वभक्षी प्राणी है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? तो इनमें कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। फिर है शाकाहारी जंतु किसे कहते हैं? जो केवल पेड़ पौधे को खाते हैं शाकाहारी जंतु कहलाते हैं। फिर उसके बाद 7 नंबर है कौन सा खाद्य पदार्थ नाश्ते में खाया जाता है? तो दलीय खाद्य पदार्थ जो होते हैं नाश्ते में खाए जाते हैं। फिर उसके बाद 8 नंबर है आपका कि कार्बोहाइड्रेट क्यों जरूरी होता है? तो कार्बोहाइड्रेट देखिए तो यह हमारे शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है, स्वस्थ भोजन का जरूरी अंग है, शरीर को सुचारू रूप से चलाता है। इनमें से सभी इसलिए क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट आवश्यक होता है। दूध किन जंतुओं से मिलता है? तो दूध किन से मिलता है? तो भैंस से भी दूध मिलता है, गाय से भी मिलता है, बकरी से मिलता है, इसलिए ऑप्शन कौन होगा? इनमें से सभी यानी उपयुक्त सभी। 10 नंबर क्वेश्चन आपका है कि 10 नंबर का है कि मांसाहारी जंतु कौन से है? इसमें बताना है। तो शेर भी मांस खाता है, चीता भी खाता है, कुत्ता भी खाता है, इसलिए इनमें से उपयुक्त सभी होगा। हिरण कैसे जंतु है? हिरण के बारे में तो हिरण क्या है? हिरण मांस से क्या करता है? नहीं खाता है। हिरण मांस और हरी सब्जियां दोनों नहीं करता है, इसलिए केवल क्या किसका सेवन करता है? शाकाहारी खाता है। हिरण क्या है? शाकाहारी है। फिर उसके बाद आपका है अगला कि पादप किसे कहते हैं? पादप इसका होते हैं पेड़ पौधा। पादप इसका होते हैं पेड़ पौधा। तो पेड़ पौधे को क्या कहते हैं? पादप कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि शाकाहारी जंतु निम्न में से कौन है? तो शाकाहारी जंतु कौन है? तो शाकाहारी गाय, बकरी, हाथी, ये सब के सब का है शाकाहारी, इसलिए ये ऑप्शन कौन जाएगा? उपयुक्त सभी। फिर 14 नंबर क्वेश्चन है बाघ एक है क्योंकि यह मांस खाता है। तो बाघ एक मांसाहारी है क्या? कि मांस खाता है। फिर आगे आपका 15 नंबर क्वेश्चन है कि हमें चीनी किससे मिलती है? तो चीनी हमें किससे मिलती है? गन्ना से मिलती है। फिर अगला क्वेश्चन 16 नंबर है कि सर्वहारी जंतु किसे कहते हैं? तो सर्वहारी जो पौधे खाते हैं, जो पौधे खाते हैं और जो मांस खाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वहारी कहते हैं। तो मनुष्य बताना किसमें, कमेंट करके मनुष्य बताना कि मनुष्य सर्वहारी होगा कि मांसाहारी होगा। देखिए सर्वहारी जंतु कौन कौन से हैं? तो सर्वहारी जंतु मनुष्य होता है, भालू होता है, कावा, इस सब दोनों का होते हैं उपयोग सभी इस
सर्वहारी होते हैं। जड़ के रूप में कौन सी सब्जी होती है? तो जड़ के रूप में तुम्हारा गाजर, गाजर भी कहाँ होता है? जड़ के रूप में होते हैं। गाजर किसके रूप में होते हैं? जड़ के रूप में होते हैं। गाजर भी जड़ के रूप में होते हैं। मूली भी जड़ के रूप में जड़ के रूप में पाया जाता है। और उसके बाद सलजम भी जड़, इसलिए इसमें से सभी होगा। फिर उसके बाद है कि हमें पौधे का कौन सा रूप भोजन में लेते हैं? तो पौधे का कौन सा रूप लेते हैं? पत्तियां भी पौधे खाते हैं, फल भी खाते हैं, तने भी खाते हैं, इसलिए इनमें से सभी होगा। निम्न में से क्या दूध उत्पाद नहीं है? तो इनमें से कौन? तो मक्खन दूध से ही बनता है, पनीर दूध से बनता है, घी दूध से बनता है, लेकिन वनस्पति घी दूध से नहीं बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका है कि निम्न में से दूध से क्या क्या पाया जाता है? तो दूध से कैल्शियम भरपूर मात्रा मिलता है, पोषक तत्व मिलते हैं, विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं, इसलिए ऑप्शन कौन जाएगा? उपयुक्त सभी होगा। हमारे भोजन एक प्रमुख स्रोत क्या? हमारे भोजन का, हमारे भोजन का एक प्रमुख स्रोत पेड़ पौधा और जीव जंतु, इसलिए ऑप्शन कौन? दोनों होगा। इनमें से एक और दोनों होगा। पौधे से हमें क्या प्राप्त नहीं होता है? तो पौधे से हमें मांस कभी प्राप्त नहीं होते। दाल, फल, मसाले सब पौधे से प्राप्त होते हैं। फिर आगे है क्वेश्चन कि चावल की खेती कौन सी फसल में आती है? तो चावल की खेती क्या होते हैं? खरीफ फसल में आती है।